हाईक्यू पार्ट 10 इज हियर गाइस। पिछले वीडियो में कागेमा ने पर्पसली हाकुबा गांव के ऊपर सर करवाई थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि कामुडाई ने उसे ऑलरेडी कवर कर रखा है, बट स्टिल किंग कर लेगा भाई। सर बिल्कुल हाकुबा गांव पे ही जा रही थी। गांव भाई बिल्कुल पैनिक हो गया है। कुछ बाकी बंदे उसकी सर को कवर करने वाले थे, पर यहाँ तो भाई कुछ और ही हो रहा है। द थिंग इज दैट सर कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट थी और वो बिल्कुल हाकुबा गांव पे ही जा रही थी, तो ऑब्वियसली ये सर उसे ही उठानी पड़ेगी। वो कहता है गोट इट, बट फिर उसके मन में आता है यार ये सर तो बड़ी ही ईजी है, मुझे तो वैसे भी बैकरो अटैक करना था। तो भाई वो इस सर को छोड़ देता है, बट उसने ऑलरेडी गोट इट कह दिया था। कोई भी सर को भाई लेता ही नहीं है। कन्फ्यूजन ने कामुडाई के एल लगा दिए हैं भाई। कागयामा की स्ट्रैटेजी वर्क करती है और वो कामुडाई के वीक पॉइंट को बिल्कुल प्रिसाइजली टारगेट करता है। नाउ कागयामा अपनी सेकंड सर को लाता है। इस सर में भाई बहुत ही दम था। कोराई उसमें बड़ी ही मुश्किल से इस सर की पावर को हैंडल करता है, बट स्टिल पास वॉज नॉट दैट परफेक्ट। पास कहीं और ही जा रहा था। कामुडाई की तरफ से नंबर 4 नोजावा स्मैश मारता है, बट इस बार क्रासनो की तरफ से ट्रिपल ब्लॉक आ चुका था। बॉल ब्लॉकर्स के हाथ में लगकर लेफ्ट साइड में गिरी रही होती है एंड तभी टनाका एक हाथ से बॉल को उठा देता है एंड सूकी अंडरहैंड से असाई के लिए बॉल सेट कर देता है। असाई रनअप लेकर जंप लेता है। कामुडाई के ब्लॉकर्स भी भाई बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं एंड असाई फुल पोटेंशियल से स्मैश लैंड करता है। कामुडाई के ब्लॉकर्स ने भाई एक तरफा धुआं उठा रखा है। वो फिर से असाई के स्मैश को टोटल शट डाउन कर देते हैं। नो चांस भाई असाई इसमें कुछ कर सकता था। भाई असाई का तो जीना हराम कर रखा इन्होंने। नाउ स्कोर इज अगेन टाइड विथ 15 ईच एंड असाई का ब्रेकिंग पॉइंट आता हुआ दिख रहा है गाइज, बिकॉज असाई ने होप लूज कर दी है। लिटिल जाइंट भी कह रहा होता है एस भाई तुझे कुछ करना होगा, तू ऐसे ही हार नहीं मान सकता। अब कामुडाई की तरफ से नोजावा सर करवाता है एंड क्रासनो पास से सेव करके सिंक्रोनाइज अटैक लॉन्च कर देती है। एकमात्र अटैक जो कुछ कर सकता है भाई इस टेंस सिचुएशन में। इस बार सिंक्रोनाइज अटैक में डाइची फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और वो ब्लॉकर्स के ऊपर से एक सक्सेसफुल स्मैश लैंड कर देता है। कुछ ब्लॉकर्स वर लेट। हिरुगामी कह रहा होता है भाई इस अटैक्स ने तो हमारी ऐसी तैसी मार रखी है, क्या ही बकचोद अटैक है। देन भाई हिरुगामी की बैक स्टोरी चलती है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द बंदों के लिए हिरुगामी भाई रेलेवेंट ही नहीं है। देन हमें एक क्विक पॉइंट दिखाया जाता है जिसमें कोराई भी ब्लॉकर्स के साइड से स्मैश मारता है एंड टनाका भाई स्मैश को रिसीव नहीं कर पाता है। अब सर आ गई है बेसो की। बेसो सर को आता है एंड टनाका फिंगर से पास बनाता है। क्रासनो अगेन अपना रामबाण अटैक लॉन्च करते हैं क्योंकि उनके पास भाई एक ही चीज़ है जो वो कर सकते हैं। इन्हें भी भाई पता चल गया है दैट सिंक्रोनाइज अटैक इज द ओनली थिंग दैट कैन फक कामुडाइज एज सो हार्ड। 4 अटैकर्स अटैक के लिए निकल चुके हैं। कागयामा ने स्टिल बॉल को हवा में ही होल्ड कर रखा है। कामुडाई के ब्लॉकर्स भाई इस बार पूरे अलर्ट हैं एंड कागयामा असाई के लिए बॉल सेट कर देता है। हिरुगामी फुल स्पीड से ब्लॉक के लिए भागता है एंड ही शट्स द विंडो डाउन अगेन। असाई पूरी पावर से अटैक करता है, बट हिरुगामी ऑलरेडी वहाँ पहुँच गया था और वही स्मैश को डेड ब्लॉक मार देता है। असाई की किस्मत भाई गधे के एल से लिखी गई है। इस बंदे पे तो भाई सिंक्रोनाइज अटैक भी काम नहीं कर रहा है। इस ब्लॉक के बाद असाही इवन पूरी क्रासनो का मोरल बिल्कुल डाउन हो गया है। ऊपर से सेट भी भाई बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहा है। असाही भाई स्टेडियम की सीलिंग की ओर देख रहा होता है एंड ही इज़ लाइक टोटली होपलेस। अब मैं और क्या ही करूँ भाई। सिचुएशन को देखते हुए क्रासनो भाई टाइम आउट ले लेती है। सारे टीममेट्स असाई को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बंदा बिल्कुल डिप्रेशन मोड में चला गया है एंड भाई लोंडो को थोड़ी सी हाइड्रेशन की भी ज़रूरत है एंड अब टाइम आउट ओवर हो गया है। नाउ स्कोर इज 16-17। कामुडाई की तरफ से बेसो अपनी सेकंड सर को आता है और भाई ये सर असाही पे ही करवाई जाती है जानबूझकर, क्योंकि बंदा फिलहाल बिल्कुल फक्ड अप है और ये मौका कामुडाई नहीं छोड़ने वाली। असाई काफ़ी मुश्किल से डाई मार के सर को रिसीव करता है एंड टनाका ब्लॉकर्स के ऊपर से एक पावरफुल स्मैश मारता है। भाई बहुत टाइम के बाद किसी ने ब्लॉकर्स के ऊपर से स्मैश मारा है, बट अभी भी बात खत्म हुई नहीं थी। नोजावा इस स्मैश को डाई मार के उठा देता है, पर फिर भी बॉल कहीं और ही जा रही थी एंड कोराई होशियोमी बॉल को कवर करके समहाउ क्रॉस करवा देता है। कुछ बॉल सेट करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। सो दिस वॉज ए चांस बॉल एंड अपना लिब्रो सेक्सी पास बनाता है और सुकी सीमा स्मैश मारता है। पर भाई इस हिरुगामी ने सारे स्मैशेस की ऐसी तैसी मार रखी है, एक स्मैश को भी क्लीन जाने नहीं दे रहा। इसने भाई फिर से स्मैश में वन टच कर दिया है। अब कामुडाई की तरफ से काउंटर अटैक किया जाता है एंड अपना किंग संभाल लेता है भाई। यार किंग कर लेगा। देन टनाका अपने एस ऑफ क्रासनो असाही के लिए एक बार फिर से बॉल सेट कर देता है एंड असाही का जानी दुश्मन भाई ऑन द मार्क है एंड इमूवेबल हिरुगामी फिर से प्रूव करता है कि उसे भाई लोग क्यों इमूवेबल हिरुगामी कहते हैं। असाही ने फुल पोटेंशियल से अटैक किया था, बट अगेन हिरुगामी ने इस अटैक को ब्लॉक कर दिया है। असाही बिल्कुल होपलेस हो गया है और कहानी अभी ख़त्म हुई नहीं थी। अपना लिब्रो निशिनोया इस ब्लॉक बॉल को उठा देता है और ब्लॉक बॉल तो भाई ऐसी होती है लाइक लाइटनिंग स्पीड से नीचे गिरती है, पर निशिनोया ने भाई एक तरफा माउल कर दिया है।
बॉल हवा में है पर हाइट थोड़ी कम है, दैट्स वाई कागेमा थोड़ा सा बैंड होकर सुकी के लिए बैक सेट इनिशिएट कर देता है। दिस वॉज ए क्विक अटैक, कामुडाई के लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए सिर्फ एक ब्लॉकर ही ब्लॉक के लिए आता है एंड सुकीसीमा इजीली एक स्मैश लैंड कर देता है। अब स्कोर हो गया है अगेन टाई विथ 17 ईच। हिरुगामी और कोराई योशिमी आपस में बात कर रहे होते हैं, दे आर लाइक भाई क्रासनो का लिब्रो तो यार एक तरफा है। अब सर्व आ गई है सुकीसीमा की एंड निशिनोया को सब्स्टिट्यूट करके हिनाटा को लाया गया है। कुछ क्रासनो भाई अपने फ्री क्विक को मिस कर रही थी। फिर हमें एक और सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है जिसमें सुकीसीमा को सब्स्टिट्यूट करके सुगावारा को सर्व के लिए लाया जाता है। अब फिलहाल के रोटेशन में भाई क्रासनो के पास 2 सेटर्स हैं, तो हाँ भाई इस रोटेशन में धुआंधार अंधाधुंध सेट्स बनाए जाएंगे, वो प्रिसाइजली। कोई दिक्कत नहीं है कि कागयामा ने पहला टच क्यों कर दिया। आसाई के दिमाग में भाई अभी भी एक ही चीज़ चल रही है, इन ब्लॉकर्स को मैं कैसे फाड़ के रखूँ। इतना तो मुझे डेट टेक वालों ने भी नहीं सताया। फिर सुगा सर्व करवाता है जो कि कोराई योशिमी बिल्कुल आगे गिरती है, उसे डाई मार के सर्व लेनी पड़ती है। इस वजह से भाई उसकी स्टेबिलिटी के एल लग गए हैं और वो अटैक नहीं कर सकता। सुगा ने सर जानबूझ के कोराई योशिमी करवाई है ताकि वो अटैक ना कर सके। तो सैटर ने बॉल सेट कर दी है हकुबा गाओ के लिए। हकुबा गाओ बैक रो से अटैक करता है बट क्रासनो के ट्रिपल ब्लॉक 1 टच कर देते हैं, पर बॉल बहुत पीछे जा रही थी एंड सुगा भाग के बॉल को कवर करता है, बट स्टिल बॉल नेट से काफ़ी पीछे थी भाई, इसलिए कागयामा भाई एक बढ़िया हाई सेट बना देता है सो दैट असाई को रनअप और जंप लेने का टाइम मिल जाए। बट इस सेट का एक डिसएडवांटेज भी था, तीनों ब्लॉकर्स इजीली बॉल को ट्रैक करके अपने आप को पोजीशन कर लेते हैं। असाई रनअप लेता है भाई, बहुत कैडा प्रेशर बिल्ड हो गया है। तीनों ब्लॉकर्स ने फुल जंप लेके आगे का पूरा एरिया कवर कर दिया है और साथ में ही बचे हुए तीनों बंदे रिसीव के लिए रेडी हैं। बट असाई भाई यहाँ पे एक माइंड गेम खेल देता है। एवरीबडी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर स्मैश, बट असाई ब्लॉकर्स के ऊपर से एक ड्रॉप डाल देता है। बाकी बंदे स्मैश रिसीव करने के लिए पीछे की ओर हैं, तो इस ड्रॉप को उठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्रासनो का मोरल बिल्कुल अप हो गया है, इस ड्रॉप ने सबका दिल जीत लिया है भाई। अब सुगावारा अपनी सेकंड सर्व कराता है और भाई इसने फिर से कोराई योशिमी को अपने जाल में फंसा लिया है। तो कामुडाई का सेटर बेसो के लिए बॉल सेट कर देता है एंड बेसो अटैक करता है, बट क्रासनो की तरफ से हिनाटा और डाइची ब्लॉक के लिए आ गए थे एंड हिनाटा 1 टच करने में सक्सेसफुल होता है। बॉल नेट के साइड ही गिरे जा रही थी तो डाइची बॉल को कवर करता है। अब बॉल सेटर कागयामा के हाथ में थी। हिनाटा भाई साहब पहले ही जंप ले चुका था, पर कागयामा फिर से असाई के लिए बॉल सेट कर देता है। ब्लॉकर्स अगेन आ चुके हैं, असाई पूरी जान लगा के स्मैश मारता है भाई। बॉल ब्लॉकर्स के हाथ में लग के कामुडाई की तरफ कुछ ज़्यादा ही पीछे की ओर जा रही थी, पर नोजावा हार नहीं मानता भाई। वो भागते हुए मुक्का मार के संभव बॉल को कोर्ट में वापस लाता है और कामुडाई बॉल को क्रॉस करवा देती है। तो भाई ये थी एक चांस बॉल। क्रासनो अपने गोटेड अटैक को इनिशिएट करती है, सिंक्रोनाइज अटैक चालू हो गया है, चारों अटैकर्स अटैक के लिए रनअप ले चुके हैं। कागेमा ने अभी तक बॉल को सेट नहीं किया है, यही तो ट्रिक है इस अटैक की। वो लास्ट मोमेंट में किसी भी अटैकर के लिए बॉल सेट कर सकता है। कागेमा फिर से अपने एस के लिए बॉल सेट करता है क्योंकि अब असाई का कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस आ गया है। असाई इस बार बॉल को कटाकर ब्लॉकर्स को ट्रिक कर देता है, बट छोड़ी हुई विंडो में कामुडाई ने अपने लिब्रो को बैठा रखा था एंड वो इस मैच को उठा देता है। अब कामुडाई काउंटर अटैक करती है और कोराई योशिमी बहुत ही खतरनाक स्मैश मारता है। ब्लॉकर्स इस स्मैश को नहीं रोक पाते, पर भाई चीज़ें अब गोल्ड लेवल पे जाती जा रही हैं। इस बार क्रासनो इस स्मैश को उठा देती है और अपना कागेमा इस स्मैश को रिसीव करता है, पर बॉल हाथ पे लग के कहीं और ही जा रही थी क्योंकि स्मैश भाई बहुत ही डेंजरस था। असाई भाग के बॉल को कवर करता है और वहीं से सेंटर में एक हाई सेट बना देता है ताकि कोई भी वहाँ से इजीली स्मैश मार दे। हिनाटा टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो हाई जंप लेकर सेंटर से ही हमला बोल देता है, पर कामुडाई के ब्लॉकर्स भाई ईगो पे आ चुके हैं। देवर लाइक कीड़ा जो जंप ले सकता है, इस साड़े को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी एंड दे ब्लॉक हिम डाउन। बॉल क्रासनो की साइड बहुत पीछे जा रही थी, चांसेस और लो कि इसे वापस लाया जा सके, पर टनाका एक ट्राई देता है और डाई मार के बॉल को कवर करता है। कागयामा और टनाका भाई दोनों बॉल को कवर करने के लिए आगे थे, तो कागयामा इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सेट। इस बार सुगावारा सेट को हैंडल करता है। असाई चिल्ला के सेट के लिए इंसिस्ट कर रहा है। अब असाई फुल अटैक मोड में आ चुका है, उसे पता चल गया है जितना डरोगे इनसे वो उतना ही डराएंगे। सुगा असाई के लिए बॉल सेट कर देता है। कामुडाई के तीनों ब्लॉकर सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं एंड वो अपने आप को ब्लॉक के लिए पोजीशन कर रहे हैं। असाई अटैक मारने के लिए हवा में उड़ गया है एंड वो भाई इतनी तेज अटैक मारता है क्या ही बोलूँ, धागा खोल दिया भाई बंदे ने, कच्ची सी फाड़ दिए भाई। बट स्टिल इमूवेबल हिरुगामी ने इस धमाकेदार स्मैश को ब्लॉक कर दिया था। पर भाई नेक्स्ट पैनल में हमें कुछ स्ट्रेंज सा ही दिखता है। ब्लॉक होने के बाद भी बॉल भाई कामुडाई की साइड ही गिरी जा रही थी। भाई ये बड़ा ही रेयर मोमेंट है, बॉल यार डिफ्लेक्ट कैसे नहीं हुई। पर कई बार ऐसा हो भी जाता है जब बॉल ब्लॉकर्स के हाथों में फंस जाती है तो वो उनके कोर्ट में ही रह जाती है। तो टेक्निकली भाई असाई को ये पॉइंट मिलता है और स्कोर हो गया है 19-17। सारी ऑडियंस खुश है।
थोड़े से शौक के साथ लेकिन, और सारे क्रासनो वाले मिलके बूया का चैंट करते हैं। लगता है भाई क्रासनो ही खेलेगा फ्री फायर वाले हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी का बचा हुआ सेट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट, हाइप को देखते हुए अब मैं सोच रहा हूँ कि लुकिज्म को भी कवर करा जाए और अपनी बची हुई टोक्यो रिवेंजर्स को भी कवर करेंगे। एंड अगर आपके पास भाई कुछ बढ़िया सजेशंस है तो आप मुझे बता सकते हो, बिकॉज गाइस हमें भी ट्रेंड को राइड तो करना पड़ेगा। जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।